खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम का मुतालिया करें जो हमारी रूहों की रूहानी ग़ज़ा है, उससे नोश करें। आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करता हूँ कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन तेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। तूने यर्मिया को कहा कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें ज़ाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। और खुदावंद यीशु मसीह, तूने फरमाया मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद, आज इस पैगाम के लिए तेरी हिकमत और दनाई को मांगता हूं ताकि हर एक ईमानदार रूहानी तौर पर बेदार हो और अपने उस रूहानी मरहाज को समझ सके और इस ज़मीन पर इस्तेमाल करके 2400 घंटे तेरे फजल के तख्त के सामने जो हम सबको रसाई हासिल है इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद, आज का पैगाम एक एक ज़िंदगी के लिए खुदा हौसला अफजाई, रहनुमाई और तरक्की और खुदा रूहानी अदराक और फहम का बाइस बने। यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब उसका 11 बाप। आज हम उसकी 11 आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज इमसाल 11 बाप उसकी 11 आयत की बुनियाद पर जो हमारा टॉपिक है, मजमून है जिस पर हम गौर करेंगे, वो है जो काम तुम्हारा है तुमको करना होगा, फरिश्ते तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। You have to do what is your. The angels will not do it for you. जी हाँ, जब हम खुदा के इलाही निज़ाम में देखते हैं जो काम खुदा ने फरिश्तगान के लिए मुकर्रर किया है वो फरिश्तगान ही करेंगे, और जो काम उसने हम इंसानों के लिए, ईमानदारों के लिए मुकर्रर किया है वो हमें खुद ही करना होगा। आज बहुत से ईमानदार सुस्ती और लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं, इसलिए आज याद दिलाना चाहता हूं खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह जो दाऊद बादशाह का बेटा था, जो आज पूरी दुनिया में हिकमत का बादशाह माना जाता है, उसके मुंह की बातें जो कलम बंद की गई हैं इमसाल की किताब में, वो यूं कहता है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। ये काम फरिश्तों का नहीं, ये काम ईमानदारों का है, क्योंकि ईमानदारों के साथ बहुत से वादे किए गए हैं। और खुदा के कलाम में एलिया हम सबका हम तबीयत इंसान था, वो हमारे जैसे जज्बात और आजमाइशों और हर तरह की मुश्किलात का सामना करता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में जो कि आज भी यहूदियत में मशहूर मोजज़ात दिखाने वाला नबी है, उसकी जिंदगी का जो सबसे अहम लेसन है वो क्या है? ईमानदारी से वो अपनी दुआया जिंदगी को गुजारता है। इसलिए हर एक ईमानदार की जिम्मेदारी है कि अपने इस मराज को, मकाम को और दर्जे को कि हमें दुआ की कुदरत खुदा ने बख्शी है कि किसी के बिहाफ पर क्या कर सकें, शफायत कर सकें। दुआ करना खुदा से बातें करना है, शफायत करना खुदा के हुजूर अपने दिल को किसी के लिए अंधेलना है, और ये शफायत अपने लिए, ख़ानदान के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, मौजूदा पासबान के लिए, खिदमत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और एक दूसरे की भलाई के लिए की जा सकती हैं। दुआ में बहुत से मजमून आ जाते हैं, इसलिए आज आपको याद दिलाना चाहता हूं जो काम तुम्हारा है तुमको करना होगा।
जो काम फरिश्तों का है वो फरिश्ते करेंगे। आपको याद होगा कि लाजर की कब्र पर जब खुदावंद यीशु मसीह पहुंचे तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत जबरदस्त रूहानी सबक हम सब के लिए उस पैगाम में छोड़ा, जब उसने कहा कि कब्र के पत्थर को हटा दो। और जब कब्र के पत्थर को हटा देने का हुक्म दिया गया तो उसमें जो रूहानी सबक वो क्या है? जो काम इंसानों का करने का है वो इंसानों को करना होगा। जो काम खुदावंद खुदा का करने का है वो खुदावंद खुद करेगा। इसलिए उस सबक में हमें जो सीखने की बात मिलती है कि उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु मसीह ने कहा, ए लाजर कब्र में से बाहर निकला। और वो मुर्दा जो 4 दिन का था जी उठा और बाहर आ गया। इसलिए हमें जो काम सौंपा गया है, ईमानदारों पर जिम्मेदारी क्या लगाई गई है? यीशु मसीह ने इससे पहले आसमान पर उठाए जाते अपने शिगिर्दों को कहा था, जाओ जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ। ये ईमानदारों की जिम्मेदारी है। एवरी क्रिश्चियन इज अ मिशनरी। डू नॉट एवर फॉरगेट दिस ट्रूथ। हर मसीही मिशनरी है, इसलिए इस सच को कभी भी ना भूलें। हर ईमानदार पर यह रूहानी जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह का पैगाम जहां तक हो सके पहुंचाए। मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर मुझे कहता है कि जब जब मैं पादरी फैसल से मुलाकात करता हूं और उसके ये जुमले मुझे हौसला फजाई देते हैं। जब वो मेरे बारे में अपने चर्च में बात करता है तो वो कहता है कि पादरी फैसल तो दीवार को भी, जानवरों को भी, और जो कोई उसके रास्ते में आ जाए उनको यीशु मसीह की इंजील का पैगाम सुनाने से हटता नहीं है। और मैं भी जहां कहीं भी कलाम सुनाने के लिए जाऊं उस बंदे के बारे में गवाही देता हूं। उसका नाम है बर्ट। बर्ट वो जबरदस्त रूहानी खानदानी क्या है जी, जबरदस्त सूरमा है, जिसने क्या किया, अपनी तमाम मेरास को जो उसके हिस्से में आती थी उससे बेचकर उसने एक खिदमत को शुरू किया। उसे कहते हैं कोइन मिनिस्ट्री। कोइन मिनिस्ट्री में उसने तकरीबन 107 जबानों में यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 3:36 और मुख्तलिफ जो बाइबल मुकद्दस की आयात हैं उसमें लिखकर उसकी उसने डाई बनाई हुई है। और वो पूरी दुनिया में कम से कम करोड़ों के हिसाब से सिक्के तकसीम कर चुका है। और उसने अपनी सारी जिंदगी इस बात के लिए वक्फ की हुई है कि वो अंजील का पैगाम दूसरों तक लेकर जाएगा 107 जबानों में। और जब वो अपने काम से जाता है तो उसने एक वेस्ट पहनी होती है जिसमें तकरीबन कोई 25 से ज्यादा पॉकेट्स हैं। और उसने उस 25 पॉकेटों में मुख्तलिफ 25 जबानों के कॉइन रखे हुए होते हैं जिस पर खुशखबरी का पैगाम लिखा होता है। उसकी गाड़ी की जो डिग्गी है उसमें हजारों के हिसाब से मुख्तलिफ जबानों के सिक्के पड़े होते हैं ताकि कोई भी जब उसके नजदीक आए तो वो खुशखबरी सुने बगैर ना जाए। मैं उसे कहता हूं, वो मेरे बारे में कहता है, मैं उसके बारे में गवाही देता हूं कि बर्ड तो क्या है, वो दीवार को भी, वो परिंदों को भी, वो सूरज चांद सितारों को भी, इर्द गिर्द के जो भी उसके नजदीक आ जाए, अगर वो रेस्टोरेंट में जाता है तो उनको खुशखबरी सुनाता है। अगर वो शॉपिंग के लिए जा रहा है तो शॉपिंग की लाइन में खड़ा होते हुए वो क्या करता है, इंजील का पैगाम सुनाता है। इसलिए जो काम ईमानदारों को करना है वो फरिश्तगान नहीं करेंगे। इसलिए रूहानी सुस्त ना बने। इसलिए ईमानदार क्या हैं, उनकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत दफा हम दुआ नहीं करते बल्कि दुआ का बोझ किसी और को दे देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब व्हाट्सएप पर या फोन पर कोई मेरे साथ कॉल पर बात करके कहता है, पादरी साहब वी हैव अ प्रेयर रिक्वेस्ट, हमारी दुआ या दरखास्त है, हमारे लिए दुआ करें। मैं उनको कहता हूं आपके साथ मैं मुत्तफिक होकर दुआ करूंगा, क्योंकि अगर आप उस दुआ में मुत्तफिक नहीं है तो फिर मेरी दुआ खुदा तो सुनेगा लेकिन आपका ईमान कैसे बढ़ेगा। इसलिए
दो का मुत्तफिक होना ज़रूर है। इसलिए जब आप किसी को दुआ का कहते हैं तो उस दुआ में खुद भी क्या हो, मुतमिन हो, खुद भी इस बात में क्या करें, एग्री करें कि जी हाँ, मैं इस बात के साथ मुत्तफिक होता हूँ, होती हूँ। इसलिए अजीज़ों, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। रास्तबाज बंदे की जिंदगी से, दुआ से, गवाही से क्या आती है? बहाली आती है, खुशहाली आती है। याद है हमारे एक रूहानी जबरदस्त दोस्त का वाकया जिसे पुराने अहदनामा में कहते हैं यूसुफ। यूसुफ बहुत से ख्वाब देखता था और खुदा उस पर अपनी मर्जी को जाहिर करता था। और क्या होता है, वो अपने बाप के घर से लिया जाता है, इस्माइलियों के वसीला से मिस्र में बेचा जाता है। मिस्र में वो पोतीफार के घर में पहुंच जाता है और वहां पर उसकी रास्तबाज जिंदगी को देखकर खुदा क्या करता है? गैर ईमानदार जलादारों का जो हाकम है उसे बरकत देना शुरू कर देता है। आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी, आपके काम की जगह, जिस फैक्ट्री में, जिस दुकान पर, जिस स्टोर पर, जिस स्कूल में, जिस इलाके में आप रहते हैं, उनके लिए सरफराजी का बायस बन सकता है। और यह कब होगा? जब आप यकीन करेंगे कि आपकी दुआ से शहर सरफराजी पा सकता है। इसलिए आज आपको चैलेंज देना चाहता हूं। और यह चैलेंज क्या है? यह चैलेंज आपके लिए है, किसी फरिश्ते के लिए नहीं। फरिश्ते बेशक जैसे लूत की मदद के लिए जब वो सदूम और अमूरा के शहर पर आग और गंधक बरसाई जा रही थी, मदद करता है शहर से बाहर निकालने के लिए। जो काम फरिश्तों का है वो मदद करेंगे रास्ता दिखाने के लिए, हिफाजत करने के लिए, रहनुमाई देने के लिए, खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए। और बाइबल मुकद्दस पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक हमें गवाही देती है फरिश्तगान की खिदमत के तल्लक से। वो पैगाम देते हैं, वो रहनुमाई देते हैं। उन्होंने मरियम को कहा, जिसे तुम ढूंढती हो वो यहां नहीं। उन्होंने 11 शिगिर्दों को कहा, इसी यस्सु को जो आसमान पर उठाया गया है वापस आता हुआ देखोगे। फरिश्तगान ने बहुत सी खिदमत को अंजाम दिया है। फरिश्तगान आपकी और मेरी दुआ पर क्या करते हैं? लड़ाई लड़ते हैं। दानियल का वाकया याद होगा। दानियल के वाकया को जब पढ़ते हैं तो 21 दिन तक वो दुआ कर रहा था और उस रूहानी जंग को जो पसे पर्दा लगी हुई थी, कौन लड़ रहा था? खुदा का फरिश्ता। फारस की मलकियत का जो मौकल था, उस मुल्क का जो चुना हुआ रूलर था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है ताकि दानियल की दुआ खुदा के हुजूर पहुंच सके। दानियल ने दुआ करना बंद नहीं की। यह आपके और मेरे लिए हौसला अफजाई है। हम अपनी दुआ का अगर जवाब नहीं पाते तो दुआ करने में सुस्त, लापरवाह, नाउम्मीद और शिकस्ता दिल ना बने। खुदा दुआ का जवाब देता है। खुदा हर दुआ को सुनता है। कुछ दुआ का जवाब एक ही पल में और कुछ दुआओं का जवाब देर के बाद मिलता है, क्योंकि उसके पीछे क्या है? रूहानी जंग लगी हुई है। तमाम तारीकी के हाकमों के जो मौकल हैं वो क्या करते हैं? बगावत करते हैं, शरारत करते हैं। हम पहले क्या करेंगे? देखेंगे इस बात को कि हम जो जमीन पर हैं, हमारे दरमियान जो दूसरा आसमान है और तीसरे आसमान पर खुदा का जो तख्त है, हमारी हर दुआ को रोकने के पीछे क्या है जी? अबलीस के मौकल काम करते हैं। इसलिए रास्तबाजो, होश में आओ, जोरावर हो जाओ, मजबूत हो जाओ, हौसला पाओ, तसल्ली पाओ, क्योंकि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। आपकी दुआ से पाकिस्तान बहाल हो सकता है। आपकी दुआ से आपका शहर बहाल हो सकता है। आपकी दुआ से आपका घराना सरफराजी पा सकता है। आपकी दुआ से बथेरे अजीब अजीब काम हो सकते हैं। एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका में खिदमत करने के लिए गया तो वहां पर एक गांव है जो
वॉशिंगटन कर्लू का एरिया है। ये कनाडा के बॉर्डर के नज़दीक है, लेकिन अमेरिका की सरहद में आता है। वहाँ पर उस पासबान के पास जब मैं गया तो उसने मुझे अपने चर्च में कलाम सुनाने का दावत नामा दिया, और जब मैं वहाँ पर कलाम सुनाने के लिए इतवार के दिन जा रहा था और उसकी गाड़ी पर बैठकर जा रहा था तो तमाम इलाके में दुकानें बंद थीं। दुकानें बंद थी। मैंने पादरी साहब से पूछा कि आज क्या मसला है, तमाम दुकानें बंद क्यों हैं? उस पासबान ने कहा कि आप सबको चर्च में पाओगे, क्योंकि इतवार के दिन तमाम लोग खुदा की इबादत करने को आते हैं, इसलिए सब कारोबार बंद हैं। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो गया? आज दुनिया के मशहूर मुल्क में आज भी ऐसा हो रहा है कि लोग काम छोड़कर चर्च जाते हैं। उसने कहा जी हां, और ये एक बंदी की दुआ का असर है। उस पासबान ने मुझे बताना शुरू किया। उस पासबान का नाम रॉजर था। रॉजर ने कहा कि एक बुढ़िया थी, हमारे गांव में रहती, आज से बहुत साल पहले की बात है, और उसने अपने आप को इस बात के लिए अलग कर लिया कि वो अपने इस इलाके के तमाम बेटे बेटियों के लिए दुआ करना शुरू करेगी कि इस इलाके में बेदारी आए, और इस बेदारी के वसीला से यहां से पासबान और मिशनरी वो होता है जो इंजील का पैगाम दूसरे इलाकों में लेकर जाता है, मिशनरी पैदा हो। और खुदा ने उस बुजुर्ग मां की, बुढ़िया की दुआ का जवाब दिया, और अब वॉशिंगटन कर्लू के उस इलाके में से बहुत से मिशनरी इंडिया में, अफ्रीका में, हेडी में, पापा नुगनी में, पेरू में, ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में भी उनके मिशनरी आकर खिदमत कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और उसने कहा कि यह सब उस बूढ़ी औरत की दुआ के असर से हुआ, और उसने ये दुआ की थी कि बेदारी आए, यहाँ से बहुत से लोग निकलें और ये शहर सरफराजी पाए और बथेरे लोगों को मसीह की बादशाही तक लाने का वसीला बने, ताकि यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी को बजरिया ईमान हासिल कर सकें। आज उसी गांव के इलाके का एक पासबान है जो पापा नुगनी के जंगल है, जो ऑस्ट्रेलिया और उससे आगे एक जजीरा है, वहां पर उन्होंने बाइबल स्कूल है, और उसमें हर साल वो 6 महीने के लिए जाता है और टीच करता है, और हजारों हजार के हिसाब से वहां पर लोग ग्रेजुएट होकर उस पापा नुगनी के आइलैंड जो जजीरे में है 8,000 जबानें बोली जाती हैं। वहां से जो ग्रेजुएट होते हैं, पासबान बनते हैं, मुबशर बनते हैं, वो इर्द गिर्द के कबीलों तक मसीह का पैगाम लेकर जा रहे हैं। ये क्या हुआ? एक रासबाज औरत की दुआ से सरफराजी आई, बहाली आई, तरक्की आई। इसलिए आप अपनी दुआ को कभी भी कमजोर ना समझे। हर वो दुआ कमजोर होगी जो बगैर ईमान के मांगी जाएगी। एवरी प्रेयर इज अ पावरफुल वेपन because your faith in Jesus Christ। हर दुआ कुदरत से भरा हुआ हथियार है, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान से की गई है, उसके नाम से की गई है। इसलिए अजीजों, रासबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। दुआ गो जिंदगी, हर वो ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, आप पर यह रूहानी जिम्मेदारी है। खुशखबरी का पैगाम देना आप पर जिम्मेदारी है। अपने खानदान में मसीह के नाम का जलाल जाहिर करना जिम्मेदारी है। और सबसे बढ़कर जो रूहानी जंग तारीकी के हाकमों के खिलाफ लड़ी जाती है, वो आप अपने घुटनों पर, अपने घर में मखसूस शुदा जगह पर लड़ सकते हैं, और आप पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए सरफराजी का बायस बन सकते हैं। यूसुफ मिस्र में बहाली, खुशहाली और रूहानी रिवाइवल, बेदारी का बायस बना। दानियल और उसके दोस्त बाबल में यीशु मसीह के गवाह बने। पालूस और सलास कैद खाना में दुआ कर रहे हैं, प्रस्तश कर रहे हैं, और फिलिपी दरोगा और उसका घराना और जितने उसके साथ कैद में थे, वो सब मसीह की पहचान तक पहुंचे दुआ के असर से, दुआ के असर से। इसलिए आखिर में कहूंगा,
आप सबके पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन नहीं तो कम से कम घड़ी होगी, वॉच होगी। अगर वॉच नहीं है तो घर में टाइम पीस होगा, क्लॉक होगा। आज आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि 11:11 का अलार्म अपने जिंदगी में मुकर्रर कर रहे हैं। और 11:11 का जो अलार्म है वो क्या है? इमसाल 11:11 आयत की बुनियाद पर है कि आप अपने आप को याद दिला सकें कि मैं मसीह में रास्तबाज बंदी हूं, मैं मसीह में रास्तबाज बंदा हूं। मेरी दुआ अहमियत रखती है, मेरी दुआ के जोर से सरफराजी आएगी, मेरी दुआ के वसीला से अजीब काम होंगे। इसलिए जो काम तुम्हारा है तुमको करना होगा, फरिश्तगान तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। जो काम इंसानों का था, यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो, और पत्थर हटा दिया और कहा कि ए लाजर, यीशु ने उसके नाम से उसे पुकारा। अगर कह देता कि मुर्दों कब्र में से बाहर आ जाओ, तो उस तमाम कब्रस्तान के मुर्दे जी उठते। इसलिए वहां पर एक और रूहानी सबक है। जब यीशु मसीह आएगा तो जो यीशु मसीह के हैं उनको वो अपने नाम से, उनके नाम से बुलाएगा। जैसे लाजर को कहा कब्र में से निकला, एक दिन आएगा वो मुझे कहेगा कि ए फैसल कब्र में से निकला, क्योंकि वो वक्त आ गया कि हम खुदा की बादशाही में जो अज़ल ही से तैयार की गई है उसमें रूहानी शादमानी के साथ हमेशा हमेशा रहें। वो आपको आपके नाम से बुलाएगा, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम नाम से जानता है। इसलिए 11:11 का अलार्म लगाएं। जब भी 11:11 होते हैं, ये दोपहर का मैं बात कर रहा हूं, जो सुबह 11:11 होते हैं उसमें वक्त मुकर्रर कर लें। आपने 5 मिनट दुआ करनी है, 3 मिनट दुआ करनी है, आपकी जितनी भी कुव्वत है, कहां से भी शुरू करना चाहते हैं, 5 से 10, 10 से 15, आधा घंटा या ज्यादा, ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना खुदा के साथ गुफ्तगू में वक्त गुजारेंगे। क्योंकि दुआ क्या है? गुफ्तगू है। गुफ्तगू है। जैसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर बहुत सा वक्त गुजारा जाता है, यीशु के लिए वक्त मुकर्रर करें। 11:11 क्लॉक। क्या करना है? अलार्म सेट करें, क्योंकि आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। और ये दुआ आपको करनी होगी, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। बेशक मैं पासबान हूं, मैं बहुत से लोगों के लिए दुआ करता हूं। मुझे अपनी शख्सी जिंदगी में उन मकासद के लिए खुद दुआ करनी होगी। इसलिए आपको अपनी शख्सी जिंदगी में रूहानी दौड़ में अलार्म मुकर्रर करना होगा। सेट द अलार्म, सेट द अलार्म 11:11 AM। अगर आप 11 रात के बजे करना चाहते हैं, ये आप पर हैं। इसे रात को भी लगा सकते हैं, दिन को भी लगा सकते हैं। जो वक्त मुकर्रर करना चाहते हैं उसमें कहेंगे खुदावन तेरा बंदा जो तेरे नाम से कहलाता है, तेरा खादम तेरे हजूर झुकता है और शफायत के लिए हाथ उठाता है। रखने में खड़े होने वाले रूहानी सूरमा बन जाएं ताकि तब्दीली आए। खुदा इस पैगाम के वसीला से एक एक जिंदगी को बरकत देना। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।